और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के बारे में, जिसमें आप लोगों को एनसीईआरटी बुक एंड साइड बुक के बारे में बताऊंगा। हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास में बता चुका हूँ कि आप कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से टॉपिक जो है मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत एंड आधुनिक इतिहास के बारे में अलग अलग टॉपिक वाइज एंड टॉपिक को भी अलग अलग डिस्ट्रैक्ट करके, मतलब अलग अलग डिवाइड करके मैंने उसको पीडीएफ के थ्रू आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूं। तो आप वहां पे देख सकते हैं और वहां पे डाउनलोड करके आप आसानी से उसको, जो टॉपिक आप उस पीडीएफ में देखेंगे वो आपको डायरेक्ट आप बुक में पढ़ सकते हैं, इसलिए उसको काफ़ी तरह से अलग अलग तरह के डिवाइड किया गया है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके थ्रू आप आसानी से टॉपिक वाइज इस बुक में पढ़ सकते हैं, जो बुक के बारे में हम आगे बताने वाला हूं, या आप आधुनिक भारत के इतिहास में जो पढ़े होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि आपको ऑलरेडी उस बुक में दिया गया है और या उस पीडीएफ से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को कि कैसे आप प्राचीन इतिहास का तैयारी एनसीईआरटी बुक एंड एक साइड बुक से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मध्यकालीन भारत के लिए, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए आपको कौन कौन से बुक एनसीईआरटी के हेल्प करेंगी और उसके साथ एक साइड बुक आपको विस्तार के रूप में कैसे आपको बताएगी, उस बुक के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास से दो बुक हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है और ये आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के पढ़ने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो फर्स्ट बुक है 7th क्लास का हमारे अतीत 2, ठीक है। ये आता है आपको 7th क्लास में पढ़ना होता है, ठीक है, जो कि आपको 7th क्लास के एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ने को मिल जाते हैं। तो ये आप बुक पढ़ सकते हैं, फर्स्ट है, ठीक है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए आप एक बुक पढ़ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और सेकेंड बुक में आपको मिल जाएगा 12th का, ये भी 2 है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय 2 है। ये भी आपको 12th के बुक में आते हैं, ठीक है, जो आपको भाग 2 को पढ़ना है, ठीक है। ये भी मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडियन के लिए पढ़ना है, ठीक है। भारतीय इतिहास के लिए ये दोनों बुक काफ़ी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं मध्यकालीन भारत। एक बुक है मध्यकालीन भारत जो एलपी शर्मा जी का है, ठीक है, एलपी शर्मा जी का है, मिडिएवल हिस्ट्री है, ठीक है। इसमें आपको 2 टर्म में डिवाइड करके दिया गया है। एक है कि तुर्कों का आगमन, तुर्कों और अफगान काल का आगमन जो है भारत में कब हुआ उसके काल का दिया गया है, ठीक है। यानी इसमें सूचीबद्ध तरीके से दिया गया है तुर्क अफगान काल, ठीक है, यानी वो कब आए थे, किस काल में आए थे और किस काल से उनको मतलब इंडिया के हिस्ट्री में जाना जाता है, ठीक है। तो ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको इनको पढ़ना होगा। और उसके बाद फिर है मुगल काल है। तो आप अगर तुर्क और अफगान काल पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे मुगल काल, ठीक है। तो तुर्क और अफगान के साइड से ही मुगल आए थे, ठीक है। तो इस तरह आपका जो मिडिएवल हिस्ट्री है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए मतलब कि पिछले वीडियो में जैसे बात किया था कि कैसे आप प्राचीन इतिहास के बारे में एनसीईआरटी के बुक एंड एक साइड बुक से आप प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसमें आप मिडिएवल हिस्ट्री के लिए आपको इतना बुक सफिशिएंट है। और दूसरा बुक पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए पढ़ सकते हैं, मनाही नहीं है, किंतु मुझे लगता है कि ये 3 बुक ही काफ़ी होंगे आप पढ़ने के लिए मध्यकालीन भारत के लिए, ठीक है। और आपको 3 बुक मध्यकालीन भारत के लिए है और उसके बाद प्राचीन इतिहास के लिए अलग बुक है। फिर आपको अगले वीडियो में बात करेंगे आधुनिक भारत के आधुनिक इतिहास के लिए, उसके बारे में बात करूंगा, जो एनसीईआरटी के कितने बुक, कौन कौन से बुक आपको प्राचीन इतिहास के आधुनिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसके लिए भी एक साइड बुक के लिए हम कोशिश करूंगा कि आपको इंट्रो दूं, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी हद तक इसमें आप बता दें मध्यकालीन भारत के एलपी शर्मा के बुक में आपको जो तुर्क अफगान काल है उसमें लगभग आपको चैप्टर मिलेंगे, आपको 20 चैप्टर हैं, ठीक है, जो 20 चैप्टर है। और उसके बाद 2 है परिशिष्ट है और फिर मुगल काल में आपको है 15 चैप्टर मिल जाएंगे जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो 15 चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है और 20 चैप्टर वहाँ पे, यानी कि तुर्क और अफगान काल में पढ़ने हैं, ठीक है। तो टोटल आपको हो जाते हैं 35 चैप्टर्स, ठीक है। एंड 2 परिशिष्ट दिया गया है जो आपको
हेल्प के लिए दिया गया, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एलपी शर्मा जी के बुक में जो दिया गया है, इसमें काल वाइज दिया गया, सन वाइज, यानी कि आपको इस सन के बीच में, और मान लीजिए कोई एक सन है और सेकेंड वाइज सन है, उसके बीच में क्या क्या हुआ है उसके चैप्टर वाइज दिया गया है, ठीक है। कोई मतलब शासक है और वो शासक का जीवन काल, यानी कि अपने जीवन काल में क्या क्या किया है, तो उसको सन वाइज ही डिवाइड करके दिया गया है। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सब अलग अलग। यहाँ पे अगर चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर से पता चल जाएगा कि किसका कितना साल के लिए काल था और उस काल में क्या क्या करने वाले हैं, उस चैप्टर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका एलपी शर्मा का मध्यकालीन भारत का इंट्रो। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आप अगर दूसरा बुक पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, दूसरे विद्यार्थी को हेल्प हो जाएगा। और मिडेवल हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि आप ये भी सफिशियंट बुक है। अगर न्यू आप स्टार्टिंग करना स्टार्ट किए हैं तो प्लीज़ हमारा मतलब सजेशन है कि आप ये 2 बुक एनसीईआरटी के लिए और ये मध्यकालीन भारत के लिए एलपी शर्मा जी का बुक, ये काफ़ी मोटा है और काफ़ी इसमें मटेरियल है, ठीक है। एनसीईआरटी की भाषा के मतलब आपको जो भाषा मिलेंगे एनसीईआरटी की भाषा वाली भाषा मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए चिंतित ना हो कि इसमें समझ में आए या ना आए, आपको जो भाषा एनसीईआरटी की है वही भाषा आपको इस बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।